तो राफा में विध्वंस हर तरफ देखने को मिल रहा है। राफा के तल अश सुल्तान इलाके में बमबारी की गई है। राफा में कहां किस तरह के हालात हैं आपको बता दें। इजरायली हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। पिछले 3 दिनों में 109 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है उस ऑपरेशन में जो इजरायली डिफेंस फोर्स चला रही है। राफा में एयर स्ट्राइक से पिछले 3 दिन में 300 लोग घायल हो गए हैं। यूनिसेफ की वार्निंग है कि 6 लाख बच्चे संकट में इस समय घिरे हुए हैं। वो तमाम बच्चे जो राफा क्रॉसिंग के पास टेंट सिटी में रह रहे थे, रिहायशी इलाके जो है वहां रह रहे हैं। गाजा से अल मवासी भाग रहे हैं फिलिस्तीनी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था इस इलाके को खाली कर दें, तो गाजा से अल मवासी की तरफ जा रहे हैं फिलिस्तीनी। और ये लगातार ऐसा लगता है कि इजरायली डिफेंस फोर्स और इजराइल की सरकार की कोशिश थी कि अल मवासी की तरफ जाएं फिलिस्तीनी, और अब वही दिखाई दे रहा है क्योंकि गाजा के राफा इलाके में बमबारी की जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। यहां से अब अल मवासी की तरफ जा रहे हैं फिलिस्तीनी, वहां उस तरफ भाग रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मनीष से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। मनीष, ये रिपोर्ट आपने की थी और बताया था कि अल मवासी की तरफ ले जाना एक बड़ा मकसद है इजराइल का और इजरायली डिफेंस फोर्स का। क्या उस ऑपरेशन की तरफ ही आगे बढ़ता हुआ ये पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है? देखिए सुमेरा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम राफा का इलाका कहते हैं तो हमारे दर्शक इसको बस यूं अंदाजा लगाएं कि उनके गांव का 2 गुना 3 गुना बड़ा हिस्सा हो, या उनके गली मोहल्ले को आप 3-4 मोहल्ले को जोड़ दें, बस उतने से इलाके में 15 लाख लोग। और फिर आईडीएफ अचानक कहती है कि यहां से खाली करो, जिनको जान बचानी है वो अल मवासी के इलाके में शिफ्ट हो जाओ, और नहीं तो हम हमले करेंगे और आप अपनी मौत का जिम्मेदार होंगे। आप देखिए हालात कितने चिंताजनक हैं कि यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कहना पड़ रहा है कि या तो आप राफा में ऑपरेशन कर लो या फिर अमेरिका से हथियार ले लो, अमेरिका से मदद ले लो। इस तरह के हालात में अगर आईडीएफ ऑपरेशन चला रही है तो कैजुअलिटी काफी बढ़ेगी, और पब्लिक जो कि पहले नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा गई, साउथ गाजा से राफा गई, अब उन्हें आप अल मवासी कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर यह है कि उनकी हालत है कि बस वो भाग रहे हैं, तब तक भाग रहे हैं जब तक वो मारे नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसा ही इस वक्त दिखाई दे रहा है राफा में, ऐसा ही इस वक्त दिखाई दे रहा है गाजा में। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, हिजबुल्लाह पर बड़े हमले के लिए तैयार है इजराइल। लेबनान की ओर से इजराइल का बड़ा सैन्य काफिला जिस पर हमला किया गया, लेबनान की ओर से इजराइल के बड़े सैन्य काफिले पर यह हमला हुआ है। लेबनान बॉर्डर पर पहुंची आर्टिलरी शेल्स की बड़ी खेप। अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह पर भयंकर बमबारी के संकेत मिल रहे हैं, यानी अगले 24 घंटे हिजबुल्लाह के लिए और ज्यादा भयंकर होने वाले हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अभी भी कई जगह पर हमले किए हैं, हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की गई है। कहां हमले हुए हैं बताएं। राफा में हमास साफ, तो लेबनान में हिजबुल्लाह हाफ। इस नियत के साथ आगे बढ़ रही है इजरायली डिफेंस फोर्स। ये रणनीति दिखाई दे रही है कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की पूरी रणनीति बनाई गई है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है इजरायली सेना। लेबनान बॉर्डर पर आर्टिलरी और टैंक के शेल्स रवाना हुए हैं। एक साथ हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले का बड़ा प्लान है इजराइल की जो फौज है उसका। राफा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने का लक्ष्य है इजरायली डिफेंस फोर्स का, और उसे वो हासिल करना चाहते हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता हगारी का दावा है कि हिजबुल्लाह के आधे कमांडर मारे जा चुके हैं उन हमलों में जो इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार कर रही है। तो हगारी ये दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हमने हाफ कर दिया है, आधे से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं, हमास को हम लगातार खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई बता देते हैं। हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमले की चेतावनी सामने आई है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को तबाह करने का फरमान जारी कर दिया है। गर्मी का मौसम हिजबुल्लाह के लिए विनाशकारी होगा, ये चेतावनी जारी की गई है। हिजबुल्लाह पर बमबारी के बाद गैलेंट ने बड़ा बयान दिया। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। लगातार हिजबुल्लाह पर बड़े हमले किए जा रहे हैं और बहुत अग्रेसिव मोड में इस वक्त दिखाई दे रही है इजरायली डिफेंस फोर्स। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और ज्यादा हमले करने के लिए शेल्स और आर्टिलरी पहुंच चुकी है हिजबुल्लाह के साथ लगती हुई सीमा के पास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है, बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों पर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के एम्यूनेशन डिपो पर, लॉन्च पैड पर हमले किए गए हैं और उन्हें तबाह कर दिया गया है। खियाम, ओदेशे, बिल्दा, अल-रास, आयता, अशाब, यहाँ ये वो जगहें हैं जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने थे और यहां पर एयर अटैक किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने हिजबुल्लाह को वार्निंग दे दी है। गर्मी का मौसम हिजबुल्लाह पर बहुत भारी पड़ने वाला है, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो एक तरफ हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर भी लगातार हमले कर रहे हैं।